हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह निज्जर और हमारा जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज जहाँ पर एक एक्सरसाइज हमने स्किप किया, लेकिन आज हमारा टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट, दैट इज आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है जो हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन इनकी, और जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए काफी, ठीक है। तो इसको समझना ध्यान से। सबसे पहले वन वन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, नॉन सिंगुलर एंड सिंगुलर। वन वन ट्रांसफॉर्मेशन और ऑन टू, ये तो आपको पता होगा बिकॉज ये फंक्शन की तरह चलते हैं। जब हमने फंक्शन किया तो इट इज सेम टू द फंक्शन जो वहां पर टाइप्स हम डिस्कस करते हैं। फिर भी एक बार आपकी ऐसी स्माइल से इसको डिस्कस करते हैं। सो लेट कर लिए हमने टी फ्रॉम बी एफ टू डब्ल्यू एफ, आपके पास यहाँ पर एफ लिख सकते हो जो भी आपका फील्ड है, बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे पास ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम वन वन कब कह सकते हैं, दैट इज टी इज कॉल्ड वन वन if and only for all vector from the domain। आप यदि डोमेन में से कोई वेक्टर लेते हैं और हम सच दैट हमने यहाँ पर क्या किया, उनकी इमेजेस को कंसीडर कर लिया इक्वल, इट इज ओनली पॉसिबल इफ द एलिमेंट्स आर इक्वल। तो वन वन में क्या होता है, इक्वल वेक्टर्स गिव द इक्वल इमेजेस एंड नॉन इक्वल जो आपके पास होते हैं वेक्टर गिव द नॉन इक्वल इमेजेस, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट डेफिनेशन। जब आपके पास एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो उनकी इमेजेस भी सेम आएंगी, यदि एलिमेंट्स इक्वल नहीं होंगे तो इमेजेस इक्वल नहीं आएगी। सो दिस इज काइंड ऑफ, यहाँ पर आपके पास एक एक वेक्टर ऐसे चलेगा, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दो का एक आंसर नहीं आ सकता, दिस इज नॉट अ वन वन केस, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट मूव करते हैं ऑन टू, और इसको नेक्स्ट इसका नेम है इंजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, उसको आप नोट कर लिए, राउंड कर लीजिए। और सेकंड आता है ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन, कैसी होती है, जिसको हम सरजेक्टिव भी कहते हैं। जी नेम हम भूल जाते हैं तो इसको भी आप एक बार मार्क कर लेना। इसमें क्या होता है, ऑन टू में आप खास है, जहां पर बच्चे फंसे जाते हैं स्टूडेंट, जहां पर जहां मिस्टेक होती है कि ऑन टू कैसे चेक करना है। तो मैंने पहले भी बताया था कि जब आपके पास यहाँ पर जो कोड डोमेन है, जब आपकी कोड डोमेन ही आपका रेंज सेट बन जाती है टी का, तो मुझे फंक्शन क्या है, ऑन टू होता है। और सोचिए रेंज सेट क्या होता है, रेंज सेट में यदि हमारे पास जहां पर 50 एलिमेंट्स है तो उनकी जो इमेजेस आएंगी वो 50 होगी, वो इसका सबसेट है। लेकिन यदि इसमें 51 एलिमेंट हो गए, यदि W में 51 एलिमेंट्स हो गए तो पहले 50 तो कनेक्टेड हो गए, लेकिन जो एक है उसकी बैक में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसकी वो इमेज बनेगा। इन दैट केस इट इज नॉट ऑन टू। तो यदि जहां पर 50 एलिमेंट और जहां पर भी 50 ही होंगे तो जो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट आते, ऐसा नहीं होगा। ओके, जहां पर एक चीज और हो सकती है, सम टाइम वो वन वन नहीं होता तब भी हमारे पास ऑन टू होता है। तो मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि यहाँ पर वन वन। तो इसकी जो सिंपल है वो ये होनी चाहिए डेफिनेशन कि हमारे पास जो W में एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है उनका बैक कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होना चाहिए, चाहे वो सिंगल हो चाहे वो डबल हो। राइट, ऐसे कि हमारे पास चाहे एक एलिमेंट की दो इमेजेस तो हो नहीं सकती, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। मैंने समझाने के लिए बताया है कि हमने जहां पर देखना होता है, जब भी ऑन टू देखना तो आपने W का देखना है कि जहां पर कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं जो जहां पर बैक में आके किसी एलिमेंट से कनेक्ट नहीं हुआ। लाइक यदि ऐसा कोई एलिमेंट होता कि जहां पर वो बैक कनेक्ट नहीं होता तब जे आपके पास क्या ऑन टू नहीं होता। तो इसका मीनिंग जो प्रॉपर डेफिनेशन बनती है वो कैसे बनती है, तो सेम लाइन लिखनी हमने यहाँ पर, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड टी इज कॉल्ड ऑन टू इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच W। तो मैं जहां पर फोकस करता हूं W मीन इसके हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई B जहां पर होना चाहिए जिस B की इमेज बने। लाइक ये जहां B पर ना, मान लो इसकी हम जब ने T1 देखा तो वहां पर चला गया W1, तो W1 के लिए यहाँ पर कोई ना कोई B1 था। तो इसका मीनिंग आपके हर एक W के लिए कोई ना कोई वेक्टर जहां पर प्रेजेंट होना चाहिए जिसकी इमेज वो एलिमेंट बने, तभी ऐसी मैपिंग को हम क्या बोलते हैं, ऑन टू मैपिंग और ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन। दैट इज जो आपका W है वो क्या होना चाहिए, रेंज सेट होना चाहिए, रेंज स्पेस होनी चाहिए। सो दिस द सेकंड डेफिनेशन। एक डेफिनेशन स्किप की है, वन वन और ऑन टू दोनों हो जाते तो उसको बाइजेक्शन बोल देते हैं, दैट इज यस, उसको हम बाइजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं और होमोमॉर्फिज्म भी बोल सकते हैं, वो आप खुद लिख लेना। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये टू न्यू डेफिनेशन है हमारे लिए, नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन और सिंगुलर, जहां पर हमारा काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है इसके बाद। सो नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं कि लेट कर ले, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम B to W इज सेड टू बी अ नॉन लीनियर नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। जहां पर वर्ड आ रहा है नॉन सिंगुलर, इफ एंड ओनली इफ द नल स्पेस हमारे पास जो भी टी की हो वो जीरो स्पेस है। सबसे पहले नल स्पेस को देखकर स्माइल कीजिए कि आपको ज्यादा डेफिनेशन, यदि नहीं जाती फिर तो कोई फायदा नहीं। तो नल स्पेस क्या होती है, इसमें दोज वेक्टर्स ऑफ बी होती है जिनकी इमेजेस सिर्फ और सिर्फ जीरो आती है।
जिनकी इमेज 0 आती है वो वेक्टर उनकी कलेक्शन को नल स्पेस कहते हैं। और जहां पर ये कह रही है कंडीशन की नॉन सिंगुलर के लिए आपके पास नल स्पेस में सिर्फ एक ही वेक्टर होना चाहिए और वो क्या है 0, मीन 0 के अलावा कोई ऐसा वेक्टर वहां पर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज 0 आए, तब हम उसको कह सकते हैं कि जैसे इट इज अ नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। तो दैट इज इफ आपके पास किसी वेक्टर की इमेज 0 आ रही है गिवन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर, तो और वो नॉन सिंगुलर कब होगा, जब हमारा वो वेक्टर इटसेल्फ क्या होना चाहिए 0। और दूसरी तरफ क्या है, यदि आपका वेक्टर 0 नहीं है तो उसकी इमेज 0 नहीं आएगी यदि हमारे पास नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। सो दिस इज द कंडीशन, दिस इज द डेफिनेशन। अब इसके साथ में यदि मैं नॉन को हटा देता हूं तब आपकी डेफिनेशन में एक ट्विस्ट आ जाएगा, जहां पर वो कह रहे हैं कि आपके पास किसी भी नॉन 0 के लिए इमेज 0 नहीं आएगी लेकिन सिंगुलर में आएगी। सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आता है, उसकी कंडीशन ही यही है कि हमारे पास जो नल स्पेस है of T contain at least one non-zero vector, जहां पर उन्होंने लिखा है कि null space of T is zero space, that is सिर्फ और सिर्फ जीरो वेक्टर ही होना चाहिए, कोई भी नॉन जीरो वेक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां पर वो कह रहे हैं कि गिवन ट्रांसफॉर्मेशन के पास जो भी है नल स्पेस है उसका में कम से कम एक नॉन जीरो वेक्टर जो प्रेजेंट होना चाहिए, कम से कम, अधिक आप जितने मर्जी करो लेकिन कम से कम एक ऐसा वेक्टर होना चाहिए। मैंने उसका जो कम से कम क्या होगी, मैं उसको कह सकता हूं ऑर्डर उसका 2 होगा, मीन 0 वेक्टर तो हो गया, वह एक और होना चाहिए जो कि अदर देन 0। thus if b not equal to 0 तो उसकी इमेज 0 होनी चाहिए फॉर सम, जहां पर सम वर्ड यूज हुआ है तो किसी ना किसी वेक्टर के लिए। तो ये 4 डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, एक जहां पर थ्योरम करते हैं नॉन सिंगुलर सिंगुलर के साथ में, ठीक है। सो बने रहिए। जो हमारी आज की फर्स्ट थ्योरम है यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट और ये काफी इजी है, लेकिन इस थ्योरम को एज अ डेफिनेशन में लेकर चलूंगा आगे, जो भी जितने भी हम करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करते हैं या कहीं और पर, तब हम चेक कर लेते हैं कि पहले थ्योरम देखते हैं यहाँ पर क्या है कि प्रूव दैट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है v से w, आपका फील्ड वही f होगा, जनरल जब हम ऐसे लिखते तो वो अंडरस्टैंड है, कॉमन सेंस, ठीक है। तो इज अ नॉन सिंगुलर। अब ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर होगी इफ एंड ऑल इफ t इज, क्या हमने शो करना है 1 1। यदि ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर है तो t क्या होगा 1 1, यदि t 1 1 है तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा नॉन सिंगुलर। तो इसे करना काफी आसान है, तो लेकिन वेट करिए, यहाँ पर करने से पहले करना क्या है, अपने माइंड में जैसे वर्ड देखा नॉन सिंगुलर या फिर 1 1, तो माइंड में 2 बातें आनी चाहिए, एक तो स्माइल और दूसरी क्या है इनकी डेफिनेशन। यदि डेफिनेशन आपको क्लियर हो तो आपका एक स्टेप हो जाता है कि यस नॉन सिंगुलर कब होता है, जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 0 वेक्टर की इमेज 0 आनी चाहिए, और 1 1 कब आता है जब आपके पास इक्वल वेक्टर्स इक्वल इमेजेस देते हैं और नॉन इक्वल इमेजेस। तो अभी स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। तो आप एग्जाम में बैठे हो, कॉपी पेन आपके पास है, तो आप लिखना स्टार्ट करें, आता है नहीं आता, लेकिन डेफिनेशन आनी चाहिए, मैं आपको डेफिनेशन से करवा दूंगा, ठीक है। नहीं आप खुद करोगे, मैं कुछ नहीं करवाने वाला। ओके, अज्यूम कर लिया कि हमने टी हमारे पास कैसी है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे वर्ड मैंने टी को नॉन सिंगुलर लिखा तो आपके माइंड में एक चीज आ जानी चाहिए, जहां पर कि आपने टी को नॉन सिंगुलर लिख लिया, इसका मीनिंग क्या होगा, टी वी इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज वी इज इक्वल टू 0। ये मैंने साइड में एक अपने माइंड में कंसेप्ट क्रिएट कर लिया। तो जैसे हमारा ध्यान जहां पर जाएगा, ये हमारा कंसेप्ट है कि नॉन सिंगुलर मीनिंग कि हर एक वेक्टर जो भी आप लेंगे जिसकी इमेज 0 है कि वो वेक्टर क्या होगा 0, एक कंसेप्ट 0 हो गया। अभी करना क्या है 1 1, तो 1 1 के लिए कोई 2 वेक्टर्स लेंगे और उनकी इमेजेस हम इक्वल लेकर चलते हैं। तो मैंने लेट कर लिया, आपने क्या करना, लेट कर लिया कि tv1 is equal to tv2 for some b1 and b2 belongs to b। अब नेक्स्ट क्या है 1 1 करना है, तो ये तो हमने लेट कर लिया। अभी यदि इनकी इमेजेस इक्वल आ जाएगी तो ये हो जाएगा, सॉरी इमेजेस हमने इक्वल कर ली, यदि वेक्टर्स इक्वल हो जाएंगे तो अब हमारा हो जाएगा। लेकिन वेक्टर्स को इक्वल करेंगे कैसे, यही तो प्रॉब्लम है। तो जहां पर मैं आपको जहां पर स्टॉप करे जहां पर आ जाए, आपके अंदर आप कुछ ऐसा करें, ये 2 वेक्टर्स है ना जहां पर हमारे पास, तो इनको एक में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। यदि मैं जहां पर ऐसा कुछ लिखता हूं टीबी और इक्वल टू 0 है, और यदि मैप क्या है हमारे पास नॉन सिंगुलर है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि जो अंदर वाला वेक्टर है वो 0 होगा। अब समझ में आ रहा है थोड़ा सा, तो इनको आपने करना है एक साइड में लेकर जाए, tv1 माइनस tv2 इज इक्वल टू 0, बिकॉज टी क्या है हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने का टी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा अंदर b1 माइनस b2। मैं कॉमन बोल रहा हूं लेकिन ये एक्चुअल वर्ड ठीक नहीं है, जहां पर सूटेबल नहीं है। तो हमने इसको किया था कि टी लीनियर होगा तो वो टी अल्फा b प्लस बीटा जो इज इक्वल टू वो सेपरेट होता है, आपका स्केलर आउटसाइड हो जाता है, वो जाके डायरेक्ट वेक्टर के साथ लग जाता है। तो उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हमारे पास मैं बोल सकता हूँ कि टी को कॉमन लेते हैं, सिंपल भाषा में हम बोल रहे हैं इसको।
तो b1 माइनस b2 इज इक्वल, अब यहाँ पर स्टॉप करें। मैंने बोला था कि कुछ हमें ऐसा चाहिए कि t हो और एक वेक्टर हो, दूसरा कोई नहीं हो, एक j हो, j1 हो और वहां पर और कुछ ना हो, तो तब हमारे पास क्या होगा, जैसे ये देखा तो मन में एक खुशी उमंग जहां पर उठनी चाहिए कि यस नाउ वी रीच द पॉइंट जो हमें चाहिए था। अब नाउ वी कैन अप्लाई दिस रिजल्ट, t इज अ नॉन सिंगुलर, तो अब t नॉन सिंगुलर इसका मीनिंग j वेक्टर को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। जैसे आपने इसको इक्वल टू जीरो किया तो b2 जंप मारकर दूसरी साइड जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा, b1 इज इक्वल टू b2, जंप मार के नहीं जाएगा। यहां पर रिजल्ट लगा है कि दो वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन जीरो कब होती है, बाय डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर इफ एंड ओनली इफ बोथ वेक्टर्स आर इक्वल। आपके पास वेक्टर्स इक्वल नहीं होंगे तो वो कभी भी माइनस होने के बाद जीरो नहीं बनेंगे। ये जंप वाली बात तो हम वैसे सीख जाते हैं, हमें सिखा दिया जाता, लेकिन प्रॉपर क्या है इसके अंदर डेफिनेशन है कि टू वेक्टर्स जो आपके पास है सब्ट्रैक्शन इक्वल तभी होगी जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो हमारे पास वेक्टर है, तो वेक्टर हमारे पास ऐसे होते हैं, लाइक जो मैं 3 डायमेंशन में बात कर रहा हूं तो ऐसे, ठीक है। और यदि आपके पास जो कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर्स b1 एंड b2 को यदि आप लेते, यदि वो सेम होंगे तभी वो जीरो बनेगा। तो इसलिए मैंने लिखा कि यदि j जीरो है तो इट इज ओनली पॉसिबल व्हेनेवर b1 इज इक्वल टू b2। तो हमने टोटल क्या गेन कर लिया कि हमने लिया तो j था इमेजेस को, लेकिन वेक्टर्स हमारे पास इक्वल बन गए। और ये आपने खुद किया है, सबसे पहले अपने आप को क्रेडिट दीजिए। तो हमारे पास क्या हो चुका है कि नाउ दिस, तो देयरफॉर t इज 1 1 एंड अ बिग स्माइल ऑन आवर फेस, ठीक है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट फिर से इजी होगा, तो जहां पर हमने लेट कर लिया कि t इज अ 1 1, प्रूव क्या करना, t इज नॉट सिंगुलर। तो अब फिर से वही करना है कि अभी 1 1 का कॉन्सेप्ट है, प्रूव क्या करना है यहाँ पर इसको। तो जहां पर हम क्या करेंगे ना, तो जहां पर हम इसको कंसीडर करेंगे t इक्वल टू 0 और चेक करेंगे क्या हमारा b क्या बनता है, 0 बनता है या नहीं। यदि बन गया फिर तो वो नॉट सिंगुलर होगा। तो करना कैसे, तो जहां से स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, जो आप शो करना चाहते हैं उसी की स्टार्टिंग पॉइंट को कंसीडर करना। जहां पर मैंने शो करना था 1 1, तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट्स को ही मैंने कंसीडर किया था कि इमेजेस को इक्वल लिया, वेक्टर को चेक किया। नॉन सिंगुलर करना है तो इमेज को जीरो लिया और वेक्टर को चेक करना है। ये चीज है, रास्ते में क्या करेंगे, जो एडिशनल है उसको अप्लाई करेंगे हंसते हंसते, ठीक है। सो हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया b बिलोंग्स टू b, एक कोई भी वेक्टर जिसकी इमेज मैंने जीरो कर ली, यदि वेक्टर इटसेल्फ जीरो होता है तो नॉन सिंगुलर हो जाएगा। अब आगे मूव कैसे करना, वेक्टर को जीरो कैसे करें, मेन ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे रिड्यूस करें। तो 1 1 वहां पर प्रेजेंट है, लेकिन 1 1 तभी एक्ट करेगा यदि हमारे पास इस तरह से कुछ हो, लाइक जहां पर आपके पास इस तरह से कुछ हो कि आपके पास टू इमेजेस इक्वल है, तो आपके पास b1 इज इक्वल टू b2। इसी को देखते हुए आपके माइंड में आना चाहिए कि यदि मेरे को tb इज इक्वल टू 0 है और 0 है, तो मेरे को b को क्या करना है, 0। इसका मीनिंग जहां पर 0 को रिप्लेस करना होगा t ऑफ 0 के साथ, तभी ये डेफिनेशन वर्क करेगी। यहां पर एक बार फिर से समझिए, tb इज इक्वल टू 0 है और ये थ्योरम इतनी डिफिकल्ट नहीं है, ये आप आसानी से क्रैक नहीं आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी कंसेप्ट एक माइंड विजन बनना चाहिए हमारा थ्योरम के रिगार्डिंग, तब ये थ्योरम इजी लगेगी, ठीक है। तो जहां पर मैंने बताया था कि ये डेफिनेशन तभी काम करेंगे यदि जहां पर t वाला कुछ हो, b इज इक्वल टू 0 का मीनिंग जहां पर भी tb और जहां पर भी t 0। क्या ऐसा कुछ हो सकता है, क्या मैं इस 0 को t0 से रिप्लेस कर सकता हूं। वापस जाइए नॉलेज में, सबसे पहले जो थ्योरम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की थी उसी दिन मैंने बता दिया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि t लीनियर है तो वो 0 को 0 में ऑलवेज कन्वर्ट करेगी। t लीनियर होती है तो ऑलवेज जो उसकी वेक्टर की 0 होता है ना, जहां पर उस 0 की इमेज ऑलवेज 0 आती है, तो हमारे पास ये रिलेशन ऑलवेज रहेगा कि 0 वेक्टर की इमेज तो 0 आएगी ही आएगी यदि t लीनियर है। सो जस्ट b कैन रिप्लेस दिस 0 बाय t ऑफ 0। तो जहां पर 0 को हटाएं, t 0 को लिखे। अब तो ये दोनों इक्वल हो गए ना, और t क्या है, 1 1। यदि 1 1 है, टू वेक्टर्स की इमेजेस तभी इक्वल हो सकती है यदि वेक्टर्स आर इक्वल, तो इसका मीनिंग b इज इक्वल टू 0 होगा। और यदि b 0 होगा तो हम कंबाइन करके सुंदर सुंदर लिखेंगे कि हमने कंसीडर तो j किया था tb इज इक्वल टू 0, लेकिन आंसर भी 0 हो गया। और ये कितनी b के लिए हुआ, जहां पर आर्बिट्रेरी थी, कोई भी हो सकती है। यदि कोई भी हो सकती है, इसका मीनिंग हर एक के लिए होगा फुल ऑफ। सो दिस बिकम्स द डेफिनेशन ऑफ अ नॉन सिंगुलर। तो therefore t is नॉन सिंगुलर मैट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये थ्योरम हमारी खत्म हो जाती है। आप इसको करें स्किप, मैंने यहाँ पॉज करे और इसको लिखे। यदि अच्छा लगे तो नीचे थम्स अप कर सकते हो, शेयर करना है तो शेयर कर सकते हो, अदरवाइज खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना, और आपको नेक्स्ट वीडियो कल मिलेगी। आज इतनी ही।